राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आज हम कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक्स बेटा हैं वो आपके हैं बेटा क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इनको डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनके जो है फॉर्मूलेज देखेंगे और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें तो आपको जाननी पड़ेंगी, जैसे मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है कि एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज वी हैव टू पोल्स जिनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल इक्वल है, आर सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल। और उनको हमने एक क्या किया है बेटा, सेपरेटेड, छोटी सी स्मॉल डिस्टेंस से क्या किया है, सेपरेट किया हुआ है, तो वो क्या कहलाया जाएगा बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर हो गई। तो मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m वेक्टर इक्वल्स टू qm मल्टीप्लाई में 2l वेक्टर। और यहाँ पर ये क्या है बेटा, क्रॉस ले लो या मल्टीप्लाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो qm है वो एक्चुअल में क्या डिनोट कर रहा है, आपकी पोल स्ट्रेंथ। ये आपको गिवन दे रखी होगी, क्लियर है, या निकालनी होगी तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 2l क्या है, इन दोनों के बीच की क्या दे रखी होगी बेटा, डिस्टेंस दे रखी होगी। मैग्नेटिक लेंथ ऑफ डाइपोल मेजर्ड इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ हम मेजर करेंगे। ये चीज की पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो एम स्क्वायर और जूल पर टेस्ला, इनकी क्या हो जाएगी बेटा, ऐसा यूनिट हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन या फिर अब डेरिवेशन तो करना ही नहीं है, तो इसके क्या है, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट के लिए जो बेटा आपके पास फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2mr अपॉन में r स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर, और इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास जो है l बहुत ज्यादा छोटा है तो जो r है वो ही वही रह जाएगा। ठीक है, r से क्या है, l बहुत ज्यादा छोटा है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2m अपॉन में r का क्यूब। क्लियर हो गई, क्योंकि एक r ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा 2mr और नीचे क्या हो जाएगा बेटा r की पावर 4, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया आपका। ठीक है, और b एक्सियल अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डॉट 2m वेक्टर अपॉन में r क्यूब। क्लियर हो गई। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, वीडियो ऑन की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए बेटा फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और m अपॉन में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलरली जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में करा था, डेरिवेशन वही है, लेकिन जो है अब डेरिवेशन नहीं करने, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही सिमिलर कर देंगे, r क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा किससे, r से, तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m अपॉन में r का क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या नाम है, ये डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, ये माइनस साइन जो आ रहा है बेटा डायरेक्शन शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो म्यू नॉट m वेक्टर अपॉन में 4 पाई r का क्यूब। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में टॉर्क किया था तो इसमें भी हमारे पास टॉर्क है, तो टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड टॉ बराबर में m sin थीटा, 4th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो यहाँ पर जो m होता है वो क्या होता है बेटा, qm इंटू में 2l। ठीक है, तो टॉ बराबर में क्या हो जाएगा, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ऐसा ही में बेटा एक आध नंबर में आ सकता है, आपका एमसीक्यूज में पूछ लिया जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट की क्या हो सकती है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टॉ बराबर में m sin थीटा, तो m की हम निकाल रहे हैं, थीटा बराबर 90 रख दो यहाँ पर, तो sin थीटा sin 90 हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो m बराबर में क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन और मीटर अपॉन में b क्या है यहाँ पर, टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टेस्ला हो जाएगी, तो न्यूटन मीटर पर टेस्ला। ध्यान रखना, यहाँ पर 3 ऐसे यूनिट मिल रही है आपको, और देखो जूल पर टेस्ला भी होती है, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, और ये क्या हो जाएगा, जूल पर टेस्ला, नीचे टेस्ला भी आ रहा है, और इसको अभी हमने यहाँ पर देखा था, तो ये क्या था बेटा, am स्क्वायर। क्लियर हो रही है ये बात, तो यहाँ पर क्या होगी, ये ऐसा यूनिट मिल जाएगी आपको मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है, बाकी की चीजें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।